नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा घोषित 38 घंटे के दूसरे वीकेंड लॉकडाउन का असर पश्चिमी सिंहभूम में भी शनिवार की शाम को दिखाई दिया। 4 बजे दुकान बंद हो गई और इसके बाद लोग घरों की ओर जाते दिखाई दिए। शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर रखा है। सरकार के दिशा निर्देश का पालन कराने के लिए चाईबासा के एसडीओ शशिंद्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो पुलिस बल के साथ शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखाई दिए। प्रशासन और पुलिस की टीम सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराती नजर आई। जो दुकानें खुली दिखाई दी उन्हें तुरंत बंद करने और जहां लोग घूमते फिरते दिखाई दिए उन्हें घरों में जाने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी लोगों से अपील की गई कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें, बिना जरूरी काम के बाजार नहीं निकले। यदि हम लोग जान रहे हैं कि सरकार ने इस बार शनिवार 4 बजे के बाद समाज 6 बजे तक उनका लॉकडाउन रखा है। इसके एवज में हम लोगों ने आज पूरे शहर में माइकिंग भी कराया है कि ये जो उनका लॉकडाउन है, जैसे पिछले बार उन लोगों ने इसका पालन किया था, इस बार इसका पालन करें। हम लोग दिनों दिन देख रहे हैं कि संक्रमण का जो दर है थोड़ा कम हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग थोड़ा और सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हो सके कि हम सफल हो पाएंगे। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि रोड में बहुत सारा भीड़ भाड़ रहती है। तो 4 बजे के बाद क्योंकि सरकार के द्वारा ही कि 4 बजे बाद सारा चीज़ बंद हो जाना चाहिए, तो उसी के दौरान हमारे एसडीपीओ साहब के द्वारा भी शहर का थोड़ा भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि 4 बजे के बाद सरकार का पालन करें। इस बार भी जैसे कि जो भी हमारा पूर्णतः लॉकडाउन में इस तरह ही इस बार भी लॉकडाउन है। इसमें से जो भी हमारे अत्यावश्यक सेवा में है, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, मेडिकल दुकान है या चिकित्सा संबंधी कोई भी दुकान है, वो लोग खुले रहेंगे। साथ साथ इस बार लोगों ने दूध को भी खुलने का परमिशन दिया है और साथ ही जो भी टीकाकरण का कार्य भी चल रहे हैं। तो सेंट्रल लॉकडाउन के दौरान जो भी आदमी टीका लगाने के लिए अगर किसी सेंटर में जा रहे हैं तो उनके लिए आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी वहाँ पे टीकाकरण के बाद सर्टिफिकेट दिखा हम लोग पुलिस बल को प्रशिक्षित किया है ताकि लोग बेमतलब का आवाजाही ना करें। यदि उनको बहुत ही ज़रूरी काम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको आने जाने में मनाही नहीं है, लेकिन लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, घूमने के लिए बाहर ना निकलें, ताकि उनके ही थोड़े से सहयोग से हम लोग संक्रमण की चैन को तोड़ पाने में सक्षम हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन, मानकी मुंडा, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों का प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाने लगा है। जिले में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ चुका है और इसी रफ्तार से टीकाकरण अभियान चलता रहा तो आने वाले 60 से 70 दिनों में जिले के करीब 70% आबादी टीका लेकर सुरक्षित जोन में चली जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि 70% आबादी को टीका लग जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी और खतरा बहुत कम हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के मुताबिक जिले में 45+ आयु वर्ग के 30% और 18+ के 6% व्यक्तियों को अब तक टीका लग चुका है। 17 जून तक जिले में कुल 2,29,994 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। इसमें 41,336 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज ले ली है, जबकि एक डोज लेने वालों की संख्या 1,88,658 हो गई है। पिछले एक सप्ताह का आंकड़ा देखें तो काफ़ी संतोषजनक है। एक सप्ताह में कुल 24,269 व्यक्तियों को टीका लगाया गया है, यानी हर दिन औसतन 3,467 व्यक्तियों को वैक्सीन पड़ा है। यदि इस रफ्तार से भी टीकाकरण होता रहा तो अगले 70 दिनों में और 35% आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। देखिए तो हम लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है पहले 5 जिलों में रह रहा है, जिसका टीकाकरण सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट नंबर्स में हो रहा है। कुल मिला के हमारी 45+ और 60+ की जनसंख्या में 30% हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं और 18+ में हम लोग 6%। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने शनिवार को
चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा के साथ राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन और मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन चक्रधरपुर के संयुक्त तत्वावधान में उर्दू और कुलचकड़ा मध्य विद्यालय में आयोजित कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप में शिरकत किया। इस अवसर पर उपायुक्त के द्वारा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना करते हुए समस्त नागरिकों से अपील किया कि आप स्वयं एवं अपने परिवार को वायरस संक्रमण के प्रभाव से सुरक्षित रखने हेतु जल्द से जल्द टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीका के प्रति सकारात्मक रुझान है। इसे देखते हुए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति भी टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। कोविड-19 टीका से संबंधित किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, यथाशीघ्र टीका लेकर कोरोना वायरस को मात देने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। सभी इसको लेने के लिए उत्साहित है। उनको देखा देखी में 45 प्लस 60 वर्ष में भी ये जोश वापस आ रहा है। मैं सभी 45 अबव और 60 अबव जो भी नागरिकगण हैं हमारे पास, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी किन्हीं भी तरीके की भ्रांतियों पे ध्यान ना दें और जल्द से जल्द टीकाकरण कराकर कोरोना को मात देने में हमारा साथ। हमारी मेडिकल टीम पे इस पर लगी है, लगातार वो वैक्सीनेशन दे रही है। स्पेशली इसमें जो मेन लेकिन जो सहयोग है कहीं ना कहीं वो चक्रधरपुर की जनता जो इतनी जागरूक है कि वैक्सीनेशन के लिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पे आ रही है और वैक्सीन अपना सफलतापूर्वक लगवाने के लिए लगी है। हम सब यही प्रयास में लगे हैं कि आपको कम से कम तकलीफ हो और आपका जो वैक्सीनेशन लगाने का अनुभव हो एक से बहुत बढ़िया रहे। सोनवा प्रखंड में एक सप्ताह बाद फिर बिजली की आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई है। शुक्रवार रात से बिजली आपूर्ति ठप है। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा प्रखंड में बिजली आपूर्ति की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक सप्ताह बाद यहां फिर बिजली आपूर्ति की समस्या शुरू हो गई है। यहां शुक्रवार की रात से प्रखंड के सैकड़ों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। विद्युत कर्मियों के मुताबिक गोइलकेरा ग्रिड से सोनवा विद्युत सब स्टेशन को आए 33,000 वोल्ट मेन लाइन में शुक्रवार रात से तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे ठीक करने के प्रयास में विद्युत कर्मी लगे हुए हैं। सोनवा में पिछले सप्ताह भी 33,000 वोल्ट मेन लाइन में खराबी होने से लगातार 3 दिनों तक बिजली आपूर्ति ठप थी। सोनवा विद्युत सब स्टेशन में कुछ उपकरणों को कनेक्शन कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को ठीक करने का काम किया था, लेकिन अब एक सप्ताह बाद यहां फिर से बिजली आपूर्ति की समस्या शुरू हो गई है। चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने एक गरीब लड़की की शादी में मदद करते हुए सहयोग राशि दी। बंदगांव प्रखंड अंतर्गत कालिका बेड़ा गांव निवासी मधु प्रधान की पुत्री जन्नी कुमारी की आगामी 22 जून को शादी है। पिता काफी गरीब होने के कारण पुत्री की शादी करने में परेशान थे। इसकी सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक शशि सामंत शनिवार शाम को कालिका बेड़ा गाँव मधु प्रधान के घर पहुंचे। उन्होंने शादी में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पिता मधु एवं माता को सहयोग राशि प्रदान की। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी में किसी प्रकार की परेशानी होने पर जानकारी दे, आगे भी मदद किया जाएगा। जगन्नाथपुर अनुमंडल के डांगवा पोसी और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण डांगवा पोसी से सटे गांव मुर्गासाई से लेकर नूरगुट्टू को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय जगन्नाथपुर से कट गया है। इससे ग्रामीणों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं और लोग गांव से मुख्य सड़क तक जाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास के दौरान तहबासा शहर के राजस्थान भवन के पास जल भराव के कारण परेशानी खड़ी हो गई थी। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया था। यहां जल भराव की समस्या के समाधान के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज पदाधिकारियों और
टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें जल की निकासी के लिए गटर लाइन निर्माण पर चर्चा की गई। समस्या का स्थायी समाधान करने से पहले मानसून के दौरान समय समय पर नाली की सफाई करने का निर्देश नगर परिषद को दिया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने राजस्थान भवन के पास पहुंचकर स्थल का निरीक्षण भी किया। यास तूफान के समय देखा गया होगा कि यहाँ राजस्थान भवन के पास जल जमाव की स्थिति बन गई थी, आवागमन काफ़ी प्रभावित हो गया था। तो इसी के दरमियान आज डीसी साहब की अध्यक्षता में बैठक भी रखी गई थी, जिसका कि समय परिवर्तित हो गया, वो 3 बजे से बैठक होगी। तो इस क्रम में नगर पालिका और ये टाटा कंपनी के जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया था और उनसे डिस्कशन हुई है। हम लोगों ने साइट का विजिट किया है, हमारे भी टेक्निकल पर्सन थे, यही लोग हमारे साथ हैं। हम लोगों ने विजिट किया है स्थल का और इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि भविष्य में फिर यहाँ जल जमाव की स्थिति ना बने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक में बताया गया कि जो मत्स्य कृषक मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, मत्स्य पालन प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी की सहायता, आधारभूत संरचना का विकास और आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाना है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना अंतर्गत मछुआरों का बीमा सहित कुल 47 लाभुकोन्मुखी कार्य प्रस्तावित है। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को सब्सिडी अंतर्गत आच्छादित भी किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए इकाई लागत का कुल 60% अनुदान और अन्य कोटि के लिए इकाई लागत की कुल 40% अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए 200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन को आज उपलब्ध करवाया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त अनन्य मित्तल को ऑक्सीजन सिलेंडर सुपुर्द किया। कोविड-19 वायरस संक्रमण काल के दौरान जिला अंतर्गत तीसरी वेव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ल्ड विजन इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा उपायुक्त अनन्य मित्तल से कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात कर 30 चाइल्ड आईसीयू बेड सदर अस्पताल को उपलब्ध करवाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में शनिवार को युवा कांग्रेस की जिला इकाई के तत्वावधान में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही राशन किट का भी वितरण किया गया। युवा कांग्रेस द्वारा कोरोना टीका को लेकर खुटपानी प्रखंड के लोरदा पंचायत अंतर्गत मटकम हाथू गांव में प्रखंड अध्यक्ष आकाश कांडियांग के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच राशन किट का वितरण किया गया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोईपाई ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सभी को टीका लेना चाहिए ताकि आने वाली तीसरी लहर को पूरी तरीके से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए टीकाकरण एकमात्र उपाय है। मौके पर जिला युवा कांग्रेस के महासचिव राजू कायम एवं सदर विधानसभा अध्यक्ष संदीप सनी देवगम उपस्थित थे। तातनगर में चंद्रमोहन बिरुली और जगन्नाथपुर में राजू कोड़ा के नेतृत्व में राशन किट का वितरण किया गया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के जन्मदिन पर सदर अस्पताल चाईबासा के विभिन्न कक्षों में इलाजरत मरीजों के बीच युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोईपाई के नेतृत्व में फल वितरण किया गया। लायंस क्लब और श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आयोजित कोविड-19 टीकाकरण शिविर में 6वें दिन कुल 260 लोगों ने वैक्सीन लिया। गुरुद्वारा में आयोजित हो रहे शिविर में 6 दिनों में कुल 998 व्यक्तियों ने टीकाकरण कराया है। आज पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल ने भी कोवैक्सीन की दूसरी खुराक ली।
अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।